देखो भाई चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। हैंडपंप, नल, नाली सब लगवा देंगे, सब बनवा देंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब जो खड़े हो रहे हैं। अरे राम राम भैया, राम 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 राम। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाम की व्यवस्था हो गई है। सूरज ढलते ही अड्डे पर आ जाना, क्योंकि भाई साहब ने हमें बोल रखा है कि गांव का कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहना चाहिए। अरे काकी राम राम। राम राम भैया। काकी तुम भी चिंता मत करो। भाई साहब चाहते हैं कि इस बार मतदान के दिन आप लोग नई साड़ी पहने, क्योंकि भाई ये भी तो एक त्योहार है, लोकतंत्र का त्योहार। इसलिए शहर से साड़ी मंगवाई है आप लोगों के लिए। हाँ भैया। चलो भैया अब हम चलते हैं, और भी लोगों से मिलना है, लेकिन आप लोगों को याद है ना शाम को मिलना है। चलते हैं भैया, राम राम। राम 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 राम। अरे रमेश भैया राम राम। भैया राम 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 राम। और भैया क्या हाल चाल? आनंद मंगल है भैया। अब भैया हम दिनेश भैया के यहाँ से आ रहे हैं, आप घर पे ही मिलना, आपसे ही मिलना है हमें, हाँ हाँ आ जाओ। है ना भैया? अभी आते हैं। देख बेटा, सब्जी बनाने से पहले अच्छी तरीके से धो लेना। सरकार के भी निर्देश हैं, बाहर से कोई भी सामान लेके आओ तो उसको उपयोग करने से पहले अच्छी तरीके से धो लो। जी पापा आप सही कह रहे। पापा एक बात बताऊं, हाँ मेरा भी वोटर आईडी कार्ड बनकर आ गया है और मैं भी चुनाव में पहली बार वोट डालूंगी। नहीं बेटा, इस बार तू वोट डालने नहीं जाएगी। अरे वहाँ मतदान केंद्र में भीड़ रहेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आएंगे, वैसे ही कोरोना चल रहा है। पर पापा चुनाव आयोग ने चुनाव की अनुमति दी है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए होंगे। अच्छा अभी बहुत थक गए अपन, चल बाद में बात करेंगे। अरे काका राम राम। शाम को याद है ना? है ना? आना है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल पक्का? पक्का। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो, कच्चे कच्चे। अरे रमेश भैया नमस्कार, क्या हाल चाल भैया? बढ़िया, आनंद मंगल है। बेटा स्टूल ले आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। और भैया जी कैसे आना हुआ? अब आपको तो पता है रमेश भैया कि अपने क्षेत्र में चुनाव हुए, तो बस भाई साहब का आग्रह आप तक पहुंचाने आ गए थे। भाई साहब पूरे गांव का अपना परिवार जो मानते हैं, तो भाई साहब हमसे बोले कि जाओ गांव में देखो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, और स्पेशली आपके लिए बोले कि रमेश भैया के घर तुम पर्सनली जाना। तो हम आ गए। रमेश भैया सुना है कि रजनी बिटिया वोट देने लायक हो गई है, तो हम आ गए। कोई भी तकलीफ हो तो बताना। भैया जी एक बात बताओ, आप वैसे तो गांव में दिखाई नहीं देते, पर जब चुनाव होता है तो आ जाते हैं गांव में स्कूटर लेकर। रजनी बिटिया, ये पूरा गांव हमारा परिवार है और हमें तुम सबकी चिंता रहती है, और भी तो काम देते हैं ना, लेकिन जब भी मौका लगता है हम आ जाते हैं, जैसे अभी आ गए। भैया जी अभी चुनाव में बहुत टाइम है, और फिर हमें अच्छी तरह से मालूम है किसको वोट देना है। रमेश भैया आप तो समझदार हैं, बस हम तो यही बताने आए थे कि शाम को अड्डे पर मतलब कार्यालय पर आ जाना। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, सब व्यवस्था रहेगी, बस आप लोग आ जाना। और भाई साहब ने आप लोगों के लिए कुछ और भी सोच रखा है, वोटिंग वाले दिन आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। माफ कीजिएगा भैया जी, पर हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और ना ही पापा शाम को आपके किसी प्रोग्राम में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना वोट नहीं बेच सकते। अच्छा तो बताओ क्या कीमत चाहिए, हम भाई साहब से बात करेंगे। हमारे वोट की कीमत ना ही आप दे सकते हैं और ना ही आपके भाई साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि वोट डालना हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य की कभी कीमत नहीं आकी जाती। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, पर भाई साहब ने आप लोगों के लिए क्या क्या सोच कर रखा था। भाई साहब तो बोले थे कि चुनाव वाले दिन गाड़ी की व्यवस्था कर देना, ताकि सब लोग गाड़ी में बैठकर वोट देने जा सकें। गाड़ी की क्या जरूरत है? कौन सा मतदान केंद्र दूर है, और अगर दूर भी है तो फर्क क्या पड़ता है? क्या एक दिन हम पैदल नहीं जा सकते वोट डालने? जैसे हम स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं सामान लेने, वैसे ही वोट डालने भी जा सकते हैं भैया जी। तो अपने गांव में बुजुर्ग लोग भी तो हैं।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया जी। यदि गांव में 80 साल का बुजुर्ग या निशक्तजन मौजूद है तो चुनाव आयोग ने उसके लिए डाक से वोट डालने की व्यवस्था की है। आपको बस एक आवेदन देना है। भैया जी, वोट की कीमत लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी कीमत को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज की एकजुटता और लोकतंत्र का स्तंभ है मतदान। हमारे देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की पहचान है मतदान। बिल्कुल सही। मतदाता का हक और उसकी शान है मतदान। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो रजनी? अच्छी हूँ, कुर्सी लेकर आती हूँ। कैसे हैं भैया जी आप? बढ़िया मैडम जी, बस रमेश भैया से मिलने आ गए। रमेश भैया से मिलने आए थे। वैसे सुना है कि आप गांव भर में साड़ियाँ बांट रहे हैं। अरे नमस्ते मैडम जी, आज कैसे आना हुआ? मैं आप सबको चुनाव के बारे में जानकारी देने आई थी। इस बार तो रजनी का भी नाम वोटर लिस्ट में है। रजनी, इस बार तुम्हें वोट देना है। मैडम जी, वो तो पता है, पर एक बात बताइए, इस कोरोना में बिटिया का वहाँ वोट डालने जाना उचित है? अरे वहाँ पता नहीं कितने लोग होंगे। रमेश जी, मैं जानती हूँ इस महामारी की वजह से हम सबकी हालत खराब है, पर प्रशासन और चुनाव आयोग को आपकी पूरी चिंता है। जी, वो कैसे? पापा, चुनाव आयोग की तरफ से हमारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैंने सुना है मतदान के एक दिन पहले मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा रजनी। रमेश जी, मैं आपको बताती हूँ, निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए, जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए और उसके साथ साथ कोरोना संक्रमितों के लिए विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है। और मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ न इकट्ठी हो। मतदान प्रक्रिया के दौरान यदि मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों से ज्यादा होता है तो उसका तापमान दोबारा लिया जाएगा, और अगर फिर भी अधिक होता है तो उससे अनुरोध किया जाएगा कि चुनाव के अंतिम घंटों में वो अपना वोट दे। इसके अलावा पहले 1500 लोग एक साथ वोट दे सकते थे, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए निश्चित समय के लिए अधिकतम 1000 लोग ही मतदान केंद्र के अंदर जा सकते हैं। व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र के नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नामित हैं। अरे वाह मैडम जी, चुनाव आयोग ने तो सभी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। अब तो रजनी बेटा और हम वोट डालने जरूर जाएंगे। ये हुई ना बात। भैया जी, कहाँ चल दिए? शाम का प्रोग्राम कैंसिल करने, क्यों? क्योंकि हमें निष्पक्ष मतदान का महत्व समझ में आ गया। लाइन में सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए 6 फीट पर निशान लगाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर बीएलओ और स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे ताकि सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके। जो भी मतदान केंद्र पर आएगा उसका तापमान टेम्परेचर गन से लिया जाएगा। जिसका तापमान अधिक आएगा उससे आखिरी में मतदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एक छायादार प्रतीक्षा करने का स्थान बनाया जाएगा। यह मतदान केंद्र परिसर में ही रहेगा, जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करे मतदान कर सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर साबुन और पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी स्थल पर सैनिटाइजर भी रखा जाएगा। जो मतदाता मास्क नहीं लगाकर आएंगे उनके लिए हर मतदान केंद्र पर रिजर्व में फेस मास्क रखा जाएगा। जगह जगह कोविड-19 के पोस्टर लगाए जाएंगे, जिससे कि सभी मतदाता जागरूक हो सकें। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी। यदि पोलिंग एजेंट या मतगणना एजेंट का निर्धारित सीमा से अधिक तापमान है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी, जो तदनुसार रिकॉर्ड रहेगा। मतदान की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए फेस मास्क नीचे करने की आवश्यकता होगी। फेस मास्क तभी उतारा जाए जब उसकी आवश्यकता हो। किसी भी समय सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले प्रत्येक मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमति होगी। मतदान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को हाथ दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं द्वारा उपयोग के लिए स्पष्ट निर्देश के साथ
उचित स्थानों पर बूथ के अंदर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर इसका निरीक्षण करेंगे तथा वे कोरोना मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं अथवा कोरोना संदिग्ध जो क्वारंटीन में हैं, वे पूर्व में आवेदन कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पूर्व आवेदन पर डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र का ये आधार, वोट न कोई हो बेकार।